हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक भाई बहन की कथा आप सभी के बीच सुनाने वाली हूँ, जो अत्यंत ही दुख भरी कथा है। इस कथा में बहन जो होती है वो बहुत ही बड़े घराने की होती है, धनी मनी उस घर के होती है, और भाई जो होता है वो बहुत ही गरीब परिवार से होता है। और बहन अपनी भाई के गरीबी को देखकर उसे बहुत ही निंदा करती है। तो दोस्तों, आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा, और मेरी कथा आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक समय की बात है कि भाई बहन एक गांव में रहा करते थे, और उनके साथ और कोई भी नहीं रहा करता था, क्योंकि उनके माता पिता भी जो थे, उनकी बहन जब छोटी थी तभी किसी दुर्घटनावश उनकी मौत हो जाती है। और उसी समय से भाई ही अपनी बहन के सहारा बन गए थे, और अपने भाई बहन अच्छे से रहा करते थे, और गांव घर में खेती बधारी में काम करके और मजदूरी करके ही अपने घर परिवार चलाया करते थे। और समय बीतता चला गया। जब बहन बड़ी हो गई और जो धन अपने घर में इकट्ठे किए थे मजदूरी करके, वो अपने बहन में सारे लगा देते हैं, और बहन के अपने एक अच्छे घर में विवाह कर देते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। बहन बहुत ही अच्छे घर चली जाती है, और वो बहुत ही सुखी संपत्ति से रहने लगती है। और इसी तरह समय बीतता चला गया। फिर कुछ सालों बाद भाई का भी विवाह हो जाता है, और उसकी पत्नी जो आती है वो बहुत ही संस्कारी और सुशील होती है, और महादेव की प्रिय ही भक्त होती है। महादेव की भक्ति में बहुत ही लीन रहती है। उसे महादेव की अर्चना करना, आराधना करना बहुत ही अच्छा लगता था, और अपने घर परिवार में बहुत ही आनंदमय रहती थी, और पूजा पाठ अर्चना करते रहती थी। कुछ साल ऐसे बीतते बीतते फिर उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, और अपने परिवार में सुखी संपत्ति से रहने लगते हैं। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ कि जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसकी ननद के घर उसकी ननद की विवाह है, तो बहुत ही खुश हो गई। कहने लगी कि अब तो मैं जब से शादी से आई हूँ अपने ससुराल में, तो अपनी ननद से मिली भी नहीं हूँ, और हमारी जो स्थिति है मैं अपनी ननद को बताऊंगी, शायद वो हमें कुछ दे भी देंगी, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और हम लोग तक बहुत ही गरीब है। तो ये सोच के बहुत ही वो खुश हो जाती है। उनके बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं शादी में जाऊंगा। तो शाम हो गया, तो जब उसके पति खेत से आए तो वो अपने पति को बोलने लगी कि आपकी बहन के घर विवाह है, क्या नहीं चलना है? आपको पता नहीं है? तो बोलते हैं कि हाँ, जब मैं खेत में था तभी मेरी बहन के घर से निमंत्रण आया था, मुझे कहा गया है विवाह में आने के लिए, मैं जाऊंगा। परंतु बात ऐसा था कि उसकी बहन जो थी अपनी भाई को गरीबी को देखकर बहुत ही निंदा करती थी, और विवाह के पश्चात वो कभी भी अपने भाई के पास नहीं आई थी, क्योंकि वो जो जिस घर में गई थी उसे वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और वो सुख संपत्ति में पाकर बहुत ही खुश मगन रहने लगी, और उसी में खो गई। और उसे बहुत ही अपने बड़े होने का, बहुत ही धनी मनी होने का घमंड होने लगा, और वो अपने उसी में रहने लगी, चूर थी उसी में, और अपने भाई को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करती थी। परंतु भाई का जो दिल था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही नेक इंसान थे। वो सोचे कि अगर मैं अपने पत्नी को कह भी दूं कि मेरे बहन के घर से कोई निमंत्रण नहीं आया है, तो मेरे बहन के घर जाने भी नहीं देगी, और मैं नहीं भी गया तो मेरी बहन को भी लोग, ससुराल वाले जो है मेरे बहन के, वो सब भी निंदा करेंगे कि देखो तुम्हारे भाई के घर से कोई नहीं आया, और मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत ही खराब लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगे। तो वो ये सोच कर अपनी पत्नी को बोला कि हाँ, आया है निमंत्रण, कि मैं कल सुबह चले जाऊंगा। तो उसकी पत्नी भी जाने के लिए जिक्र करती है, तो पति जो था वो बोलता है कि नहीं, तुम घर पे ही रहो, बच्चे को लेकर संभालो और अच्छे से रहना। तुम कहाँ जाओगी? मैं ही जाता हूँ, घूम के चले आऊँगा, कि मैं जा रहा हूँ, चले आऊँगा जल्दी ही। तो बोले कि ठीक है। तो
जब सुबह होती है तो अपनी बहन के घर वो चला जाता है। बेचारा जो भी कुछ रखा था पैसा उसा उससे साड़ी उड़ी जो भी होता है, शादी के नृत्य के जो सामान होते हैं वो लेकर वो अपनी बहन के घर चला जाता है। और जैसे ही जाता है बहन के दरवाजे पर तो बहन जब अपनी भाई को देखती है तो कहने लगती है कि इसे किसने बुलाया, ये क्यों चला आया मेरे घर, ये फटा पुरान पहन कर मेरे घर मेरे भाई क्यों चला आया, हमारे इज्जत को सब मिट्टी में मिलाने चला गया, क्यों चला गया। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो इसके घर वाले कितने भिखारी लोग हैं, इसका भाई जो है भिखारी है, एक भिखमंगा की तरह है, और क्यों चला आया। तो छत से ही अपने भाई को पीछे के दरवाजे की तरफ बुलाई और अपने भाई से कहने लगी, उसे पानी पीने के भी घर का सर समाचार भी कुछ नहीं पूछी, बोलने लगी कि भैया आप क्यों मेरे घर चले आए। तो भाई जो था बेचारा सीधा सब पटा था, वो एक अच्छे इंसान था, वो बोलने लगा कि बहन मैं इस वजह से तुम्हारे घर चला आया कि जब तुम्हारे ससुराल वाले लोग बोलते कि तुम्हारे भाई के घर से कोई नहीं आया है, कुछ नहीं लेकर आया है, तो तुम क्या जवाब देती, तुम्हारा क्या होता। मैं इसी वजह से तुम्हारे घर चले आया हूँ, मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया, मुझे कोई बुलावा नहीं दिया है, मुझे तो पड़ोस वाले लोगों से पता चला कि तुम्हारे घर में विवाह है तो मैं चला आया। तब बहन जो थी वो अपने भाई को बोलती है कि ठीक है, जब आप आ ही गए हैं तो चलिए अंदर चलिए। और वो अंदर ले जाकर एक रूम में ले जाती है और कहती है कि बैठिए आप, और अपने भाई को बैठाकर उस दरवाजे को लॉक कर देती है और वहाँ से वो अपने घर में चली जाती है। पीछे के दरवाजे से ले गई थी और पीछे वाले ही रूम में अपने भाई को बंद कर देती है। और इधर घर वाले सारे लोग जो थे विवाह में मगन थे, कौन इधर उधर, बहुत बड़ा घर था, इधर उधर सारे रूम में कौन दिख रहा है। बेचारा शादी विवाह इधर हो रहा है, खुशी में मगन में है सारे लोग, और भाई जो है रूम में बंद है और अपनी बहन को गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि बहन दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ों को पीट रहा है और बोल रहा है दरवाज़ा खोलो, परंतु बहन जो होती है अपनी भाई का एक भी नहीं सुनती है और वो शादी में चली जाती है। ऐसे करते करते 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीत जाता है और उसी रूम में बंद भाई उसका बिना खाए बिना पिए भूखे प्यासे घर में दरवाजे के अंदर आवाज़ लगा रहा है कि बहन दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, परंतु बहन तो नहीं खोल रही है। और इधर पत्नी जो थी उसे आहट हो रही थी कि हमारे पति के साथ कुछ हो रहा है, परंतु महादेव पर उसे बहुत ही अटूट विश्वास था। महादेव के पास गुहार लगा रही थी कि हे महादेव मेरे पति को सही सलामत लौटा दीजिएगा, क्योंकि उन लोग बड़े लोग हैं, पता नहीं कैसे हमारे पति के साथ व्यवहार किए हैं, क्या नहीं किए हैं। तो संयोगवश ऐसा हुआ कि जो बहन थी उसकी गोतनी उसी दरवाजे से गुजर रही थी, तो उसे आहट मिली दरवाज़ा पीटने के लिए। तो उस रूम के पास वो गई तो सुनी कि कोई अंदर से आवाज़ लगा रहा है कि बहन दरवाज़ा खोलो। तो बोल रही कि कौन है कौन है, बोलते बोलते दरवाज़ों को खोलती है। जब देखती है खोलकर तो पाती है कि उसकी गोतनी का भाई है। तो प्रणाम करती है और कहने लगती है कि भैया आपको दरवाज़ा के अंदर किसने बंद कर दिया, आप कब से बंद है। तो भाई जो था तो वो क्या बेचारा बोलो कि हमारी बहन ही मुझे इस रूम के अंदर बंद कर दी है। अपनी बहन की मर्यादा को बचाते हुए कहता है कि पता नहीं बहन, मैं इस रूम में बैठा ही था, मुझे आँख लग गया, शायद किसी ने आहट नहीं सुना होगा तो किसी ने इस दरवाजे को बंद करके चला गया। तो ठीक है भैया चलिए, और इतने कह के वो चली जाती है उसकी गोतनी। और इधर भाई जो था जैसे ही उसकी गोतनी चली जाती वहाँ से दौड़े दौड़े बेचारा अपने घर की ओर निकल पड़ता है। और जाते 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 रास्ते में आधे रास्ते में बहुत ही वो गिर जाता है, चक्कर खाकर गिर जाता है। उसे चलने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वो 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, और वो चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश पड़ा रहता है। तभी माता पार्वती जी कहती हैं
कि महादेव देखिए, आपके भक्त के पति के साथ ये क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। आपकी वो प्रिय भक्त है और उसी के पति के साथ ऐसा हो रहा है, आप कैसे देख सकते हैं महादेव। उस दुखियारी पर दया कीजिए, उसके पति पर दया कीजिए महादेव। तभी महादेव साधु के भेष में एक चले आते हैं पृथ्वी पर और उसे अपने गोद में सुला लेते हैं और सुला के उसके मुंह पर पानी मारते हैं। जब उसकी होश आती है तब वो देखता है कि एक साधु बाबा के गोद में हम लेटे हुए हैं, तो झट से उठ कर बैठ जाता है और साधु बाबा को, भोलेनाथ को प्रणाम करता है। तभी महादेव पूछते हैं कि हे बच्चा, तुम्हारे साथ ये क्या दुर्व्यवहार हुआ है और तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तब बेचारा बोलता है कि क्या बताऊं बाबा, मेरे घर के ही प्रतिष्ठा और मर्यादा की बात है, मैं आपसे क्या बोलूं, मुझे कहने में भी बहुत ही अफसोस हो रहा है। तो कहते हैं महादेव कि बताओ क्या बात है। तब वो इस सारी बातों को बताता है। कहता है कि मैं अपने बहन के घर गया था, उसकी ननद के विवाह था, परंतु हमारी जो हालात है उस हालातों को देखकर मेरी बहन मुझे निंदा करने लगी और मुझे एक ले जाकर रूम में बंद कर दी। 3 दिन से मैं भूखे प्यासे एक ही रूम में बंद था और जब उसकी आज गुत्ती ने खोली दरवाजे को तो मैं भागा दौड़ा उधर से चला आया हूँ। मुझे बाबा बहुत ही भूख लगी है, मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ। तब बाबा कहते हैं कि चलो बाबा बच्चा, मेरे बगल में ही मेरे बगिया है, उसी में बहुत ही तरबूज और खीरे ककरिया बोए हुए हैं, चलो तुम उसमें से तोड़कर खा लेना। तब जाता है बेचारा और बगिए में बाबा के जाता है और जाकर तरबूज तोड़कर और उसे खा लेता है। जब खा कर सुकून मिलता है तब कहता है कि बाबा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर के प्रस्थान करूं, मैं चला जाऊं। तो महादेव जी कहते हैं कि सुनो, अगर जब तुम खाली हाथ अपने घर चले जाओगे और जब तुम्हारी पत्नी कहेगी कि आप अपने बहन के घर से आए हैं तो खाली हाथ ही आए हैं, तब तुम क्या जवाब दोगे। लो इस 2 तरबूज को ले जाओ अपने घर। तो बेचारा अपने गमछे में तरबूज को बांधता है और कांधे पर लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब अपने घर चला जाता है तो पत्नी और उसके बच्चे पाकर उसे बहुत ही खुश हो जाते हैं और तरबूज के देखकर बच्चे लोग कहने लगते हैं कि मुझे खाने को दो। तो माँ जो होती है बोलती है अपने बच्चे को, ठीक है मैं खाने के लिए दे रही हूँ। तो जैसे ही उस एक तरबूज को फाड़ती है और फाड़ कर अपने बच्चे को दे देती है, सारे लोग खा लेते हैं। फिर दूसरे तरबूज को जैसे ही वो फाड़ती है तो देखती है कि उसमें सारे हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। बहुत ही लोग खुश हो जाते हैं। कहने लगती है पत्नी जो होती है कि देखिए आपकी बहन कितने सारे धन दी है और वो भी ऐसी धन दी है कि कोई को भी पता भी नहीं चलेगा, कि ये लोग देखेगा भी तो कहेगा कि ये तो तरबूज है, कि आपकी बहन कितनी दयालु है। तो पति भी जो था बेचारा अपनी पत्नी को क्या जवाब दे, कहे कि एक मुझे साधु बाबा ने दिए हैं, साक्षात महादेव ने दिए हैं मुझे इतने सारे धन। वो भी कुछ नहीं बोलता है, हाँ में हाँ बस मिलाया जाता है। और महादेव की दया से उनके घर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। धन दौलत हीरे जवाहरात बहुत सारे हो जाते हैं। उसी से वो अपने घर बहुत अच्छा महल की तरह बना लेता है। घर परिवार बहुत ही सुखी संपत्ति रहने लगते हैं, बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ कि जब उसकी पत्नी जो है वो अपने पति से कहने लगी कि देखिए हमारे घर परिवार कितने गरीबी से झेल रहे थे, हम लोग कितने दुखियारी थे। आपकी बहन के कारण हमारे घर सुख संपत्ति वैभव भरा हुआ है, धन दौलत सारा भरा हुआ है, हमें हमारे घर में कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। कि जाइए ना आप अपने बहन को एक बार ले आइए, मैं भी उनसे नहीं मिली हूँ, आपकी बहन से मैं भी मिल लूँगी और वो भी अपने घर आकर घूम लेंगी, बड़ा ही अच्छा लगेगा।
तब पति जो होता है अपनी पत्नी को बातें को मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह अपनी बहन को लेने चले जाऊंगा। और वह कल सुबह जब होती है वो अपने बहन को घोड़े पर सवार होकर सूट बूट में चला जाता है। और जब चला जाता है तो उसकी बहन की जब नज़र अपने भाई पर पड़ती है तो देखती है कि वो भाई जो था पहले की जैसा नहीं रहा, वो एक राजा की तरह घोड़े पर सवार होकर आया है। तो जल्दी से ही दरवाजे पर जाती है और अपने भाई को स्वागत करती है और कुशलता मंगल को पूछती है और कहती है कि भैया आप क्यों आए हैं, मेरे घर क्या बात है। तो भाई जो होता है कहता है बहन से अपनी कि बहन मैं अब तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारी भाभी जो है तुम्हें बुलाई है कि तुम चलो। तो बहन कहती है कि भैया मैं बाद में आऊँगी कि आप चाहिए। तो भाई जो होता है वो कहता है कि नहीं बहन तुम अभी ही चलो, तुम्हारी भाभी शीघ्र ही बुलाई है। तो जल्दी से ही तैयारी कर लेती है और अपने भाई के साथ फिर वापस चली जाती है। और इधर भाभी जो थी वो अपनी ननद के बहुत ही स्वागत के लिए तैयारियां की हुई होती हैं और जब चली जाती है तो बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है, उनकी खातिर वातिर करती है, देख रेख करती है, बहुत ही अच्छा से रहने लगती है। कुछ दिन रहती है तो भाभी जो होती है वो सोचती है कि बहुत दिनों के बाद आई हैं, मुझे उनको कुछ उपहार देना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इतनी अच्छी सुख संपत्ति हूँ। तो वो अपनी ननद को देने के लिए एक बोलने वाली पायल को बनवाती है और वो अपने घर में लाकर रख देती है। तो जब रात का समय होता है तो सोई रहती है तो आधी रात के उस पायल से आवाज आता है कि भाई के घर आई है और कितनी कुशल मंगल से रह रही है। और जब भाई उसके घर गया था तो अपने भाई को 3 दिन एक ही दरवाजे में बंद करके रख दी, उसे खाने को भी नहीं दी, पानी भी पीने को नहीं दी। ये तो महादेव तुम्हारे भक्ति से खुश होकर तुम्हारे पति को सारे धन दिए हैं। तो ये बात को 1 दिन सुनी, 2 दिन सुनी, ऐसी ऐसी कुछ और दिन सुनी। तो जब ये सुनी तो वो मन में सोचने लगी कि ये पायल बोलने वाला है और ये प्रतिदिन क्या बोलता है कि अपने भाई के घर आके बहुत ही अच्छे से रह रही है। जब उसका भाई उसके घर गया तो 3 दिन तक एक ही रूम में बंद करके रखी, उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं दी और ये सारे धन तो उसके महादेव ने खुश होकर दिए हैं। तो उसे रहा नहीं गया और अपने पति से पूछने लगी, कहती है कि क्या आप अपने बहन के घर गए थे तो कुछ हुआ था। तो पति बोलता है कि नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे सब पता है। जब आप अपने बहन के घर गए थे तो आपकी बहन 3 दिन तक एक ही रूम में बंद करके रखी थी और ये धन भी जो है वो महादेव दिए हैं। तो कहता है उसका पति कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चला और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं जो आपकी बहन के देने के लिए पायल बनवाई हूँ ना, वही पायल रोज रात को कहता है कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे घर गया था तो अपने भाई को कुछ खाने पीने को नहीं दिया और 3 दिन तक एक ही रूम में बंद करके रखी और अपने भाई के घर आकर बहुत ही कुशल मंगल से रह रही हो और ये सारे धन तो स्वयं महादेव ने तुम्हारे भक्ति पर प्रसन्न होकर दिए हैं तुम्हारे पति को। तब मैं ये बातों को जानी और समझी, तब मैं आपसे पूछ रही हूँ। तब उसका पति कहता है कि हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, मुझे ने मेरी बहन ने 3 दिन तक एक ही रूम में बंद करके रखी थी। मेरे जो हालात है, हमारी जो हालात है, हमारी गरीबी, उस गरीबी के कारण हमारी बहन 3 दिन तक बंद करके रखी थी और मुझे खाने पीने के कुछ भी नहीं दी थी। जब मैं आवाज़ लगा रहा था तो उसकी गोतनी आवाज़ों को मेरी सुनी और दरवाजे को खोली। तब मैं उस घर से आज़ाद होकर दौड़ा चला, भागा चला आया और आते आते आधे रास्ते में ही चक्कर खा के गिर गया था। मुझे कोई होश हवास नहीं था और जब मुझे होश आई तो मैं एक बाबा के पैरों पर लेटा हुआ था। तो उसी बाबा ने मुझे तरबूज खाने के दिए और घर पर भी 2 ठुलाने के लिए दिए कि जाओ, तुम जब अपने बहन के घर से जा रहे हो और तुम्हारी पत्नी जब पूछेगी कि तुम अपने बहन के घर से कुछ नहीं लेकर जा रहे हो, अब
तो पत्नी को क्या जवाब दोगे। तभी मैं बाबा के कहने पर और उनके देने पर ही इस तरबूज को लेकर आया था। और जब मैं इस तरबूज में हीरे जवाहरात धन दौलत को देखा, तभी मैं समझ गया कि साक्षात महादेव ही मुझे दर्शन दिए। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तुम बहुत ही धन्य हो। तुम स्वयं महादेव के सच्चे भक्त हो और तुम्हारी भक्ति के कारण ही मुझे महादेव से साक्षात दर्शन मिला और उनके द्वारा ही ये धन दौलत मिला। परंतु ये बातें सारे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कहा। तो जब ये इतना बातों को सुनती है उसकी पत्नी, तो वो अपनी ननद को जो पायल बनाई थी वो भी कुछ नहीं देती है और उसे घर जाने के लिए कह देती है। और उसकी बहन जो होती है वो अपने घर चले जाती है। तो देखिए दोस्तों, महादेव की दया, उनकी कृपा, कब किसको भिखारी से एक राजा बना दे और कब किसी को राजा से एक भिखारी बना दे, उनका महिमा को कोई नहीं जानता, समय का चक्र का कोई नहीं जानता। महादेव सच में अपने भक्तों पर बहुत ही दया करते हैं और उनकी भक्ति में बहुत ही खुश रहते हैं। सच में हमारे महादेव बहुत ही दयालु हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। और सभी सुनने वाले भाई और बहनों को महादेव सुखी संपत्ति, हर दुख कष्ट संकट से दूर रखे। आप सभी को हर हर महादेव।